कुंभ मेले की वजह से ये गरीब लड़की रातों रात करोड़पति बन गई। दरअसल इसका नाम मोनालिसा है, जो इंदौर से कुंभ मेले में रुद्राक्ष से बना हुआ माला बेचने आई थी। लेकिन लोगों ने इसे इतना मशहूर कर दिया कि ये रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गई और अब तो ये सिर्फ माला बेचकर दिन का 8 से 10 हजार रुपए कमाती है। और आज के टाइम पे ये गरीब लड़की कुंभ मेले की वजह से सुपरस्टार बन चुकी है। ये है महाकुंभ में आए हुए दुनिया के सबसे छोटे अघोरी बाबा, जिनकी हाइट सिर्फ 3 फीट की है, लेकिन इनकी उम्र पूरे 57 साल। और ये बाबा अपनी छोटी हाइट की वजह से सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इन बाबा ने पूरे 32 सालों से नहाया नहीं। वैसे आप इन बाबा के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में बताओ। शायद इसीलिए चाइना में रहने वाला हर एक इंसान गोरा होता है, क्योंकि जहां हमारे भारत में गन्ने को कच्चा ही चूसा जाता है, वहीं चाइना के लोग इसे कच्चा चूसने के बजाय पकाकर चूसते हैं। वे लोग गन्ने को सीधे आग पर रखकर पकाते हैं, फिर उसका छिलका निकालकर चूसते हैं। ऐसा माना जाता है कि गन्ने को पकाकर चूसने से त्वचा चमकदार और गोरी होती है, इसलिए कोई भी चाइनीज इंसान काला नहीं होता। जहां हमारे भारत में लोग संतरे के छिलकों को फेंक देते हैं, वहीं जापान के लोग इतने खतरनाक है, वो लोग संतरे के छिलकों से भी तेल निकाल लेते हैं, जिसके लिए ये लोग पहले छिलकों को मशीन में डालकर उसको बारीक बारीक कूटकर उसको इस तरह से पका लेते हैं और फिर ऊपर से गर्म पानी डालकर छोड़ देते हैं और सिर्फ एक ही रात में ये छिलके इस तरह से तेल छोड़ देते हैं, जिसको जापान के लोग खाकर स्वस्थ और मस्त रहते हैं। जहां हमारे भारत में आज भी गोबर के उपले हाथों से बनाए जाते हैं, वहीं चीन और जापान जैसे देशों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर उपले बनाने के लिए एक विशेष मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को बस गोबर के ढेर 2 से 3 बार दबाना पड़ता है और छोड़ने पर यह अपने आप उपले तैयार कर देती है। इस तकनीक की मदद से कुछ ही मिनटों में बड़ी मात्रा में गोबर के उपले बनाए जा सकते हैं। चाइना के लोग इंडिया वालों को अपनी झूठी तरक्की दिखाते हैं, क्योंकि देखो चाइना के बहुत से इलाकों के नदियों के ऊपर अभी तक ब्रिज नहीं बने, तो गाड़ियों को नदी पार कराने के लिए इस तरह के बड़ी जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको रोड के किनारे लाकर लगा दिया जाता है और सभी गाड़ियां एक एक करके इस जहाज के ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद ये जहाज सभी गाड़ियों को एक बार में ही नदी पार करा देता है। कुंभ मेले में लोग इतनी अधिक मात्रा में दान कर रहे हैं कि सड़कें पूरी तरह पैसों से ढक जाती हैं और इन पैसों को झाड़ू लगाकर इकट्ठा किया जाता है। इतना ही नहीं, गंगा नदी में स्नान करते समय लोग इतना ज्यादा चिल्लर फेंकते हैं कि लोग बाल्टियां भर भर कर चिल्लर निकालते हैं। इसके अलावा कुछ लोग गंगा नदी में सोना भी डालते हैं, जिससे वहाँ के स्थानीय लोग मिट्टी को इस तरह से पानी में छान कर निकाल लेते हैं। आखिर ये लोग इस व्हाइट फूल को जल्दी जल्दी क्यों तोड़ रहे हैं? देखो, ये कुछ और नहीं बल्कि कॉटन का फूल है, और जो कॉटन के शर्ट या टी शर्ट्स आप पहनते हो इसी फूल से बनता है, जिसको खेतों में उगाया जाता है। और जब ये फूल पूरी तरह से सूख कर व्हाइट हो जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा नर्म और सॉफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनको हाथों से तोड़ा जाता है और कंपनीज में कपड़े और धागे बनाने के लिए भेज दिया जाता है। जहां हमारे भारत में बचे हुए बासी चावल को या तो फेंक दिया जाता है या फिर किसी जानवर को खिला दिया जाता है, वहीं जापान के लोग इतने समझदार हैं कि वो इस बासी चावल से भी लाखों कमाते हैं। वो बासी चावल को कढ़ाई में डालकर पकाते हैं, जिससे वह एकदम कड़क और कुरकुरा हो जाता है। इस तरह से तैयार की गई यह डिश मार्केट में महंगे दामों पर बिकती है, क्योंकि यह खाने में काफी क्रिस्पी और टेस्टी होती है। ये है दुनिया की सबसे मजबूत दीवार, क्योंकि इस दीवार को ईंटों से नहीं बल्कि पहाड़ों के मजबूत पत्थरों से बनाया जाता है। और इस दीवार को हर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इस दीवार में छोटे बड़े और अलग अलग साइज और शेप के पत्थरों को आपस में इस तरह से जोड़ना होता है कि दीवार टेढ़ी ना हो। और ऐसी दीवारों को अक्सर राजा महाराजा लोग दुश्मनों से अपने किलों को सुरक्षित रखने के लिए बनवाते थे। किसी भी जादूगर के जादू को देखकर उसे असली समझने की गलती मत करना, क्योंकि जब ये जादूगर इस केन से एक और केन निकालता है तो इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और इसे जादू समझने लगते हैं। लेकिन तभी इस जादूगर का दोस्त इसकी ट्रिक को देख लेता है, जो कि जादूगर ने खाली केन में दूसरा केन डाला था और इस तरह से उसे निकाला था, जिसे देखकर हमें यह जादू लगता है। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसको फॉलो कर आप करोड़पति बन सकते हैं और साथ ही दुनिया की हर अद्भुत जानकारी और हर महीने गजब चीजें जीत सकते हैं। जी हाँ, उस चैनल को फॉलो करने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, अभी जाकर हमें फॉलो करो।